हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का बेसिक के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में मॉडल के थ्रू थोड़ा इनोवेटिव वे में सीखेंगे। तो आज जो चीज हम लोग इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला है वो है व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। किसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं, प्राइमिंग क्यों करना पड़ता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, वो हम जानेंगे। व्हाट इज सक्शन लिफ्ट इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, व्हाट इज सक्शन ड्रैग, सक्शन ड्रैग हम लोग किसको बोलते हैं। वार्म अप, कोई भी जो हॉट पंप होते हैं, एक वर्किंग एक स्टैंड बाई पंप है, अगर स्टैंड बाई पंप को हमको वार्म अप का दरकार पड़ता है, क्यों वार्म अप करना पड़ता है और कैसे हम लोग वार्म अप करते हैं वो सीखेंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो सक्शन नोजल होता है वो डायमीटर उसका छोटा होता है कंपेयर टू योर सक्शन पाइप। तो पाइप को अगर नोजल में लेके आके कनेक्ट करना है तो हमको एक रिड्यूसर के थ्रू उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इन तीनों में से कौन सा रिड्यूसर हम लोग चूज करेंगे, कॉन्सेंट्रिक, फ्लैट ऑन टॉप और फ्लैट ऑन बॉटम, ये दोनों जो रिड्यूसर है एक एक्सेंट्रिक रिड्यूसर है। तो चॉइस आप ये ले सकता है, टॉप में फ्लैट रख सकता है, नहीं तो बॉटम में फ्लैट रख सकता है। इन दोनों में से, इन तीनों में से बेसिकली कौन सा रिड्यूसर हमको यूज करना है और बाकी दो को क्यों नहीं करना है उसको हम लोग आज जानेंगे। कार्डियक रोटेशन ऑफ इंपेलर, इंपेलर को हम लोग किस डायरेक्शन में घुमाते हैं वो हम लोग सीखेंगे। बैकवर्ड कार्बन में घुमाता है ना, फॉरवर्ड कार्बन में घुमाता है। ये तीनों जो इंपेलर है इसको हम लोग क्लोज इंपेलर बोलते हैं, इसको हम लोग सेमी ओपन बोलते हैं, इसको ओपन टाइप इंपेलर बोलते हैं। जिस इंपेलर वेन में फ्रंट बैक दोनों तरफ प्लेट नहीं रहते उसको ओपन टाइप इंपेलर बोलते हैं। इसका बैक साइड में खाली प्लेट रहती है इसीलिए हम लोग सेमी ओपन, इसको क्लोज्ड इंपेलर बोलते हैं। नाउ सेंट्रीफ्यूगल पंप का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप हमको किसको बोलते हैं, द हाइड्रोलिक मशीन्स which convert the mechanical energy into hydraulic energy are called pump। तो कोई भी मशीन जो मेरा हाइड्रोलिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है उसके हम लोग पंप बोलेंगे। और जो हाइड्रोलिक एनर्जी दे रहा है, द हाइड्रोलिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी, प्रेशर के फॉर्म में ट्रांसफर कर रहा है। इफ द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी बाय मींस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, द हाइड्रोलिक मशीन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से मेरा मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या क्या होते हैं? मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, इंपेलर, केसिंग, सक्शन पाइप विथ स्टेनर एंड डिलीवरी पाइप, ये मेन पार्ट्स होते हैं। इसमें इंपेलर हो गया आपका पंप का हार्ट। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो काम करता है उसमें दो, एक थ्योरम और एक इक्वेशन का दरकार पड़ता है उसको वर्किंग प्रिंसिपल को जानने के लिए। दैट इज योर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड जो थ्योरम है वो है आपका बर्नौलीज थ्योरम। व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ये बोल रहा है कोई एक सिस्टम में जो मास है कंजर्वेशन है। तो व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से हम लोगों को ये सीखने के लिए मिलता है, अगर कोई एक सिस्टम से क्यू फ्लो हो रहा है तो क्यू इक्वल्स टू रो वन ए वन वी वन इक्वल्स टू रो टू ए टू वी टू। फ्लो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो फ्लूइड के लिए रो लिया तो लिक्विड के लिए रो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इसलिए रो इक्वल होने के कारण हम दोनों को कैंसिल आउट कर। तो बेसिकली ए वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टू। कोई एक पाइप से फ्लो जा रहा है, मान लीजिए एक पाइप है, फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा था, ए पॉइंट वन ए पॉइंट टू। तो ऑल ऑफ ए सडन अगर पाइप का डायमीटर हम लोग कम कर देंगे तो एरिया बेसिकली इसका कम हो जाएगा। तो ए टू अगर कम हो जाएगा तो वी टू ऑब्वियसली इसका बढ़ जाएंगे। ये हम लोग ऑलरेडी
प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया। जब पानी से कोई चीज़ हम लोग वॉश करते हैं, तो वेलोसिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जो पाइप का डायमीटर है ना, तो हाथ से उसको स्क्वीज़ कर देते हैं। डायमीटर जैसे ही छोटा करते हैं, तो उसका वेलोसिटी कई गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज़ योर बर्नौलीज़ थ्योरम। बर्नौलीज़ थ्योरम क्या बोल रहा है? P by rho g प्रेशर एनर्जी, v स्क्वायर बाई 2g वेलोसिटी एनर्जी प्लस एलिवेशन के लिए जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होंगे। तो कोई एक सिस्टम अगर है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो इस केस में क्या होगा? P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z2। तो प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और एलिवेशन हेड, जो पोटेंशियल हेड है, ये तीनों का समेशन जो है ये कांस्टेंट रहेगा। तो इन तीनों में से अगर दोनों को कांस्टेंट रखे, कोई एक को आप घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो उसका इफेक्ट बाकी दोनों में पड़ेगा। तो अगर हमने वेलोसिटी हेड को घटा दिया, तो प्रेशर हेड ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, अगर उसका पोटेंशियल हेड कांस्टेंट है। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड बर्नौलीज़ थ्योरम का हेल्प लेके हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप में लो प्रेशर लिक्विड को पंप हाई प्रेशर लिक्विड में लेके जा पा रहा है। तो पंप में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? बेसिकली पंप का सक्शन पाइप, फुट वाल्व, स्टेनर, पंप का जो मेन हार्ट है जो वो है इम्पेलर, देन आपका डिलीवरी पाइप, डिस्चार्ज आइसोलेशन वाल्व, डिलीवरी में नॉन रिटर्न वाल्व, ये पार्ट्स होते हैं। तो कोई एक पंप का सिस्टम कैसे होता है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। ये आपका पंप है। पंप इधर मोटर से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, एक प्राइम मूवर से ड्राइव कर रहे हैं, इधर प्राइम मूवर आपका मोटर है। लेकिन प्राइम मूवर ऑलवेज मोटर होगा ये भी जरूरी नहीं। प्राइम मूवर में भी आपका गैस टरबाइन, में भी स्टीम टरबाइन, में भी वाटर टरबाइन, में भी एयर टरबाइन और एयर मोटर, कुछ भी हो सकता है। जो अवेलेबल रिसोर्स आपके पास है उससे हम लोग पंप को घुमा सकते हैं। पंप का सक्शन पाइप रहेगा, इस सक्शन पाइप से जो मेरा लिक्विड है, वाटर और कोई भी लिक्विड, वो पंप का सक्शन में आएगा। अगर नीचे से पंप सक्शन ले रहा है, उसको सामने से अगर सक्शन ले रहा है, उसके में एक स्टेनर बॉटम में रहेगा, उसके बाद एक फुट वाल्व होंगे। फुट वाल्व का पर्पस यही है, जब हम लोग पंप को प्राइमिंग करते हैं, फुट वाल्व उस लिक्विड को होल्ड करता है, तो पूरा पंप को उस लिक्विड में भरने के लिए मौका देता है। दैट मीन्स ये लिक्विड को रिटेन करके रखता है और यूनिडायरेक्शनल फ्लो इसमें होता है। जब नीचे से फ्लो आएगा तभी फुट वाल्व खोलेगा, नहीं तो फुट वाल्व सेल पॉइंट में बंद हो जाएगा। सिस्टम अगर साम से नहीं ले रहा है, कोई एक वेसल से ले रहा है, कोई एक कॉलम से पंप ले रहा है, तो उस केस में ऊपर से आएगा तो एक पॉजिटिव हेड मिलेगा, इधर एक आइसोलेशन वाल्व होंगे, उसके बाद यहाँ पर एक सक्शन स्टेनर होगा। सक्शन स्टेनर से आके फिर पंप में घुसेगा। ये दोनों केस में जो स्टेनर हम लोग दे रहे हैं उसका पर्पस क्या है? कोई भी सक्शन स्टेनर देने का पर्पस एक ही है, जो पंप में फॉरेन पार्टिकल्स, एब्रेसिव पार्टिकल्स मेरा इम्पेलर में ना आ जाए। उस आने से क्या प्रॉब्लम होगा? इम्पेलर में आया था, एक तो इम्पेलर को क्लॉग कर सकते हैं। सेकेंड थिंग क्या है, इधर जो हम लोग लिक्विड को पंपिंग कर रहा है, लिक्विड को एक डेस्टिनेशन से दूसरा डेस्टिनेशन में भेज रहा है। कोई भी लिक्विड जब फ्लो होता है, प्रेशर डिफरेंस के वजह से फ्लो होता है, वो हम लोग ऑलरेडी देखे। तो लिक्विड को पंप से मान लीजिए रूप में, छात में आप पहुंचा रहे हैं पानी को, तो वहां जाने के बजाय इस सैफ्ट का जो पेरिफेरियल स्पेस है, क्योंकि सैफ्ट रोटेटिंग है, पंप स्टैटिक, पंप का केसिंग स्टैटिक है, उसका बीच में जो गैप होगा, तो लिक्विड तो उधर से जाना ही पसंद करेगा, क्योंकि डेल्टा पी इधर आपको ज्यादा मिल रहा है कंपेयर टू छात में भेजने के लिए, जहां डेस्टिनेशन में भेजने के लिए ए टू बी डेस्टिनेशन में अगर भेज रहे हैं, तो बी तक जाने के लिए जितना रेजिस्टेंस पंप को झेलना पड़ रहा है, उससे कम रेजिस्टेंस पंप का जो सैफ्ट और केसिंग का बीच में गैप है उससे निकल जाएगा।
तो यहाँ से ना निकल जाए इधर, इसीलिए हम लोग मैकेनिकल सील नहीं तो ग्लैंड पैकिंग डालते हैं। अगर इधर मैकेनिकल सील यूज कर रहे हैं, मैकेनिकल सील इज वेरी वेरी प्रिसीशन इक्विपमेंट, एक तो उधर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाना मीन्स वो डैमेज हो सकता है। तो वही फॉरेन पार्टिकल अगर पंप में ना चला जाए, उसको रोकने के लिए हम लोग सक्शन स्ट्रेनर पंप में यूज करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे पंप लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है, बर्नौलीज थ्योरम एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन को काम में लगाते हुए। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो प्रेशर डेवलप्ड होता है वो एक स्पेशल केसिंग डिजाइन के थ्रू होता है। केसिंग जनरली 3 टाइप का होता है। वन इज योर वॉल्यूट केसिंग, जो हम लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं। अनदर इज योर वॉर्टेक्स केसिंग, जो इम्पेल और केसिंग के बीच में एक वॉर्टेक्स हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं। और थर्ड वन इज योर केसिंग विद गाइड बैंड। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसिंग आर वॉल्यूट केसिंग, तो उसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे तो कैसे पंप प्रेशर डेवलप कर। तो ये आपका इम्पेलर है, जो इस इम्पेलर में यहां से सक्शन में लिक्विड आ रहा है और इम्पेलर को हम लोग प्राइम मूवर के थ्रू रोटेट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो इम्पेलर में जितना वेन्स, इधर 6 वेन्स है, वेन्स लिक्विड में भरा रहेगा। जैसे ही आप पंप को स्टार्ट करेंगे तो इन बिटवीन वेन्स में जितना लिक्विड है उसको इम्पेलर हाई स्पीड में घूमने का कारण उसको एक वेलोसिटी देगा, एक मैकेनिकल एनर्जी देगा। उससे क्या होगा, लिक्विड यहां से निकल के बाहर जाना शुरू कर देगा। तो लिक्विड जैसे ही बाहर जाएगा तो इम्पेलर आई में जो लिक्विड था वो टिप की ओर बढ़ेगा, तो आई में एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, एक वैक्यूम होगा, उससे लिक्विड और इम्पेलर खींचेगा। तो यहां से लिक्विड जो बाहर जा रहा है, तो इनिशियल में जो वेलोसिटी था और इधर जो वेलोसिटी बन रहा है, मान लीजिए इनिशियल में v0 था, अभी v1 बन रहा है, तो v0 और v1 को अगर कंपेयर करेंगे, v1 कई गुना बढ़ चुका है, क्योंकि हम लोग उसमें मैकेनिकल एनर्जी इनपुट दिया। तो वेलोसिटी हम लोग प्राइम मूवर के थ्रू कई गुना बढ़ा लिया, तो वेलोसिटी बढ़ गया। अभी केसिंग की तरफ अगर देखेंगे तो केसिंग हम लोग ऐसा डिजाइन बनाया जो जैसे जैसे लिक्विड आपका डिस्चार्ज की तरफ जाएगा उसका एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, ऑलरेडी हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन में देखे थे, एरिया अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी आपका घटेगा। तो यहां पर जो वेलोसिटी से इम्पेलर से निकला वो वेलोसिटी डिस्चार्ज की तरफ आते आते कम हो जाएंगे, क्योंकि एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज हो गया। तो एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घटेगा। अभी इसको हम लोग बर्नौलीज में पुट करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट इधर अगर पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो 1 में जो वेलोसिटी था 2 में आके वेलोसिटी हम लोग घटा रहा है। तो बर्नौलीज में अगर पुट करेंगे P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1, पॉइंट 1 का एनर्जी था, इट शुड बी इक्वल्स टू पॉइंट 2 का एनर्जी P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। ये दोनों पॉइंट को अगर कंपेयर हम लोग करेंगे तो हम लोग देख पा रहा है एलिवेशन वाइज दोनों पॉइंट में डिफरेंस नहीं है। तो वी कैन इजीली कैंसिल आउट Z1 एंड Z2, ये ऑलमोस्ट इक्वल है, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो दोनों कंपोनेंट रहेगा, एक वन इज योर प्रेशर कंपोनेंट एंड अनदर इज योर वेलोसिटी कंपोनेंट। अभी V2 को हम लोग क्या किया, इधर V2 क्या हुआ, एरिया बढ़ने के कारण V2 घट गया। अगर मान लीजिए अब 2 यूनिट इधर V2 को घटा पाया, इधर आगे क्या हो रहा है, स्क्वायर टर्म में V2 घटेगा। V2 इधर घट रहे में स्क्वायर टर्म में V2 स्क्वायर और घट जाएंगे। तो जितना अमाउंट ऑफ वेलोसिटी हेड इधर घटेगा उतना अमाउंट ऑफ प्रेशर इधर इंक्रीज होगा। तो पॉइंट 1 में जो प्रेशर था पॉइंट 2 में प्रेशर आके कई गुना बढ़ जाएगा। अभी हम लोग जो इस डायग्राम के थ्रू सेंट्रीफ्यूगल पंप का कैसे लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर पा रहा था, देखिए अभी इस मॉडल के थ्रू हम लोग देखेंगे। दिस इज ए कट सेक्शनल मॉडल ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। दिस इज योर बियरिंग हाउसिंग। इस बियरिंग हाउसिंग के अंदर शैफ्ट माउंट रहता है और शैफ्ट के ऊपर मेरा इम्पेलर माउंट रहता है।
शैफ्ट घूमेगा तो मेरा इम्पेलर भी घूमेगा। इस शैफ्ट को हम लोग एक प्राइम मूवर के थ्रू हाई स्पीड में घुमाते हैं। तो शैफ्ट हाई स्पीड में घूम रहा है मीन्स इम्पेलर भी आपका हाई स्पीड में घूमेगा। दिस इज ए वॉल्यूट केसिंग। लेकिन इस वॉल्यूट केसिंग का क्या स्पेशलिटी है? देखिए, वॉल्यूट केसिंग जैसे जैसे आपका डिस्चार्ज की तरफ मेरा बढ़ रहा है, इसका एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। जो हम लोग इधर देखे थे, देखिए ये एरिया इधर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। उससे क्या होगा? तो मेरा यहाँ पर जो वेलोसिटी था वो जब तक यहाँ आके पहुंचेगा, एरिया बढ़ने के कारण वो वेलोसिटी घट जाएगा। और वेलोसिटी घटेगा तो वेलोसिटी हेड भी उसका स्क्वायर टर्म में घटेगा और उसका कॉरस्पॉन्डिंग मेरा प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगा। तो जितना तेजी से इंपेलर आपका घूमेगा उतना तेजी से लिक्विड सक्शन आई से टिप की तरफ चला जाएगा। तो सक्शन आई में एक वैक्यूम क्रिएट होगा, उसकी वजह से जो प्रेशर फॉल होगा उसके वजह से और लिक्विड को इंपेलर अपने तरफ खींचेगा, तो कंटिन्यूअस लिक्विड आता चला जाए। तो अभी पंप का हम लोग प्रेशर कैसे डेवलप हो रहा है वो जान लिया। अभी कुछ बेसिक के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी पंप का एक सिस्टम को हम लोग देख लेते हैं। कोई भी पंप में क्या क्या चीज हमको देखने के लिए मिलता है। सक्शन की तरफ से अगर चालू करेंगे, पंप में क्या रहेगा? पहले एक सक्शन आइसोलेशन भाग, उसके बाद एक स्पेक्टेकल ब्लाइंड आता है। अगर मान लीजिए पंप को आपको पॉजिटिवली आइसोलेट करना पड़ेगा तो आप भाल बंद करने के बाद ये ब्लाइंड के थ्रू पंप को पॉजिटिवली आइसोलेट कर सकता है, अगर आपको पंप को मेंटेनेंस में लेना है। उसके बाद क्या रहता है? एक सक्शन स्टेनर रहता है। पर्पस ऑफ द सक्शन स्टेनर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए। स्टेनर का चोकिंग हो रहा है कि क्लॉगिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाहर से देख के तो पता नहीं चलेगा। उसको पता करने के लिए एक डिफरेंशियल प्रेशर गेज हम लगाते हैं अक्रॉस द स्टेनर। एक टैपिंग उठाता है स्टेनर का अपस्ट्रीम से, एक टैपिंग उठाते हैं हम लोग स्टेनर का डाउनस्ट्रीम से। वो दोनों प्रेशर टैपिंग से हम लोगों को ये पता चलता है वेदर स्टेनर इज चोकिंग और नॉट। तो उससे पता करने के लिए इधर एक डिफरेंशियल प्रेशर गेज हम लोग लगाते हैं। उसके बाद क्या रहता है? एक पीजी रहता है। पीजी आपका सक्शन लाइन में कितना प्रेशर है वो शो करता है। उसके बाद एक एक्सेंट्रिक रिड्यूसर हम लोग लगाते हैं पंप में। रिड्यूसर क्यों लगाना पड़ा? जनरली जो सक्शन पाइप है वो डिलीवरी पाइप से बड़ा होता है। पंप में डिलीवरी सक्शन पाइप बड़ा जो रहता है और सक्शन जो नोजल है मेरा, जो केसिंग का जो नोजल है, वो नोजल और पाइप का डायमीटर में मिसमैच है, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या है? आप लोगों के पास तीन ऑप्शन है। आप उसको कॉन्सेंट्रिकली रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सेंट्रिकली रिड्यूस कर सकते हैं। एक्सेंट्रिकली कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? एक तो कॉन्सेंट्रिकली रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सेंट्रिकली आप ऐसा रिड्यूस कर सकते हैं जो फ्लैट ऑन टॉप, और एक क्या कर सकते हैं? फ्लैट ऑन बॉटम। ऐसे करके भी हम लोग इसको रिडक्शन दे सकते हैं। लेकिन फ्लैट ऑन कॉन्सेंट्रिक रिड्यूशन में क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक रिडक्शन हम लोग इधर करेंगे तो क्या होगा? देखिए, इधर से लिक्विड आ रहा है, लिक्विड आ रहा है, लिक्विड आके जब से भर जाएगा इनलेट नोजल के बराबर में, जैसे आ जाएगा तो इस पोर्शन में आपका एयर ट्रैप, नहीं तो उस पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर ट्रैप उसमें भर जाएंगे, तो लिक्विड इधर नहीं रहेगा। तो चांसेस क्या है? कभी कभी आपका लिक्विड के साथ इस एयर और वेपर ट्रेवल करके पंप में आ सकता है, जो आगे क्या करेगा? जैसे ही पंप में घुसेगा, लो प्रेशर जोन में वेपर घुसा, तो जैसे ही हाई प्रेशर जोन में जाएगा वो ब्रस्ट करेगा। तो वो वेपर ब्रस्ट करने से क्या होगा? मेरा इंपेलर में पिटिंग होगा, ह्यूज वाइब्रेशन आएगा, जिसको हम लोग कैविटेशन बोलते हैं। वो कैविटेशन होने का चांसेस है, इसीलिए हम लोग कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर नहीं लगाते। अगर फ्लैट ऑन बॉटम वाला रिड्यूसर अगर हम लोग लगाएंगे, उस केस में भी क्या होगा? लिक्विड बढ़ रहा है लेकिन ऊपर वाला पोर्शन सेम रहेगा, जहां आपका एयर नहीं तो वेपर ट्रैप रह सकता है। इसीलिए फ्लैट ऑन बॉटम वाला भी हम लोग पंप का केस में नहीं लगा सकते। तो ओनली हम लोग जो रिड्यूसर लगा सकते हैं पंप का सक्शन में, दैट इज फ्लैट ऑन टॉप। इससे क्या होगा? लिक्विड मेरा जब भर रहा है, नीचे से भरेगा तो एयर यहाँ का निकल जाएगा, वेपर निकल जाएगा, तो टोटल जो आपका पाइप है सक्शन की तरफ, वो पाइप में कहीं भी वेपर नहीं तो एयर ट्रैप रहेगा नहीं, जिससे आपका कैविटेशन का प्रॉब्लम हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। पंप आया, पंप के बाद यहाँ पे एक केसिंग का वेंट वाल्व रहेगा। केसिंग का वेंट वाल्व का पर्पस क्या है? जब हम लोग पंप को प्राइमिंग करता है, ये वेंट वाल्व को खोलते हैं
और पंप को सक्शन वाल्व ओपन कर देते हैं। यहाँ से जितना वेपर एयर है वो ट्रैप होके यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जब यहाँ से लिक्विड आने लगता है हम लोग केसिंग वेंट वाल्व को बंद कर देते हैं। और इसका काम कब लगता है? जब आप पंप को ड्रेन कर रहे हैं तब भी हम लोग ये वाल्व को खोलते हैं, तो यहाँ से एयर पंप के अंदर घुसता है तो लिक्विड को इजीली ड्रेन आउट करने में फायदा होता है। पंप का केसिंग से भी एक ड्रेन वाल्व इधर रहता है जिसका काम है यही है, जो पंप को टोटल एम्प्टी आउट करना है, ड्रेन आउट करना है, तब हम लोग ये वाल्व को ओपन करते हैं। आगे और बढ़ता है, फिर एक डिस्चार्ज नोजल, उसके बाद एक रिड्यूसर रहेगा जो आपका कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर जनरली हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद एक पीजी आएगा, प्रेशर गेज जो डिस्चार्ज प्रेशर शो करेगा। नेक्स्ट आएगा आपका एनआरवी, नॉन रिटर्न वाल्व। इसका काम ये है जो कोई भी फ्लो जो हम लोग लिक्विड पंप से बाहर निकला वो पंप की तरफ बैक ना आ जाए। देन रहेगा आपका एक आइसोलेशन वाल्व, डिस्चार्ज आइसोलेशन वाल्व। देन रहेगा एक फ्लो ट्रांसमीटर, ऑरिफिस रहेगा जिससे हम लोग फ्लो को मेजर करेंगे। फ्लो मेजर करने का क्यों दरकार है? क्योंकि कोई भी एक पंप मिनिमम फ्लो उसमें देना ही है और मिनिमम फ्लो से नीचे पंप को चलाना नहीं है। तो यहां से आपका फ्लो मेजर होगा। फ्लो मेजर होने के बाद यहां पर आपका एक फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा रहता है जिसका काम यही है, अगर डिस्चार्ज में मेन डिस्चार्ज साइड में आपका फ्लो कम हो गया तो एक कंट्रोल वाल्व ओपन करके फिर हम लोग लिक्विड को सक्शन में वापस भेज देता है। उससे मेरा पंप का ड्राई रनिंग होने का चांसेस कम हो जाता है। एक मिनिमम फ्लो हम लोग इंश्योर करते हैं। और जो इधर व्हाइट कलर का लाइन दिखा है, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज योर वार्म अप लाइन। वो क्यों लगाते हैं हम लोग पंप में? मान लीजिए आपका एक हॉट पंप है, उस हॉट पंप का एक वर्किंग एक स्टैंड बाई है। स्टैंड बाई पंप अगर नहीं चल रहा है तो ऑब्वियसली वो ठंडा रहेगा। लेकिन ठंडा पंप को अगर 300 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड है उसको उसमें हम लोग पंप आउट करना चाहते हैं, तुरंत चला देंगे तो एम्बिएंट से 300 में थर्मल शॉक आएगा। तो थर्मल शॉक को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पंप को वार्म अप करते हैं। तो वार्म अप कैसे करेंगे? जनरली तो हम लोग जब पंप को आइसोलेट कर देते हैं, डिस्चार्ज वाल्व तो मेरा बंद रहता है, सक्शन खोलेंगे तो वार्म अप होगा? पंप नहीं होगा, क्योंकि हीट डिसिपेट नहीं हो, हीट उसमें आएगा नहीं। तो कैसे करेंगे? तो एक जो दूसरा पंप इधर चल रहा है उसका जो डिस्चार्ज लाइन है और ये मेरा स्टैंड बाई पंप का डिस्चार्ज लाइन दोनों कॉमन लाइन होते हैं। तो मेरा वाल्व का जो डाउन स्ट्रीम है, इस पंप का वाल्व का डाउन स्ट्रीम दूसरा जो स्टैंड बाई पंप चल रहा है वो लिक्विड आके यहाँ तक ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो बाई एनी मीन्स उस लिक्विड को अगर पंप में हम लोग डाल पाएंगे तो पंप वार्म अप हो जाएगा। वही हम लोग किया। जो वाल्व एंड एनआरवी इसका एक बाईपास रास्ता बना लिया। ये बाईपास रास्ता इधर एक वाल्व लगा दिए। ये वाल्व जैसे ही आप ओपन करेंगे तो एनआरवी एंड डिस्चार्ज वाल्व को बाईपास करके एक लिक्विड जो दूसरा रनिंग पंप है उसका डिस्चार्ज इस वाल्व के थ्रू, जनरली स्मॉल बोर पाइप होता है, 3/4 नहीं तो हाफ इंच का पाइप होता है, उस पाइप से मेरा डिस्चार्ज में आएगा। सक्शन वाल्व को ओपन कंडीशन में रखेंगे तो पंप में अभी रिवर्स फ्लो होगा, डिस्चार्ज से लिक्विड आके पंप के थ्रू होके मेरा सक्शन में चला जाएगा। तो कंटिन्यूअस कुछ देर चलने से मेरा पंप वार्म अप हो जाएगा। शुरू में और एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, व्हाट इज सक्शन लिफ्ट एंड व्हाट इज सक्शन ड्रैग, वो अभी हम लोग देखेंगे। मान लीजिए एक आपका पंप है जो कोई एक शाम से सक्शन ले रहा है, तो पंप का सेंट्रल लाइन से एक जो लिक्विड लेवल है जहां से सक्शन ले रहा है, इधर जो लिक्विड लेवल है इसका जो डिस्टेंस है, ये जो हेड है, इसको हम लोग सक्शन लिफ्ट बोलते हैं। और ये जो सक्शन पाइप है कोई पर्टिकुलर सक्शन लिक्विड को, शाम का लिक्विड को पंप का सक्शन आई तक आने के लिए जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, दैट इज योर सक्शन ड्रैग। फ्रेंड, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। उम्मीद कर सकता हूं इस वीडियो के थ्रू आपको काफी कुछ सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में सीखने के लिए मिला। तो ऐसे टेक्निकल वीडियो थोड़ा इनोवेटिव वे में, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में सीखने के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।